Yes, class teachers all have come. So let's start. Yes, ma'am. तो हम डोमेन्स कर रहे थे, फिर से मेरे को बताओ कहाँ तक लिखा आप लोगों ने? Physical and cognitive. Yes, cognitive और And physical. yes, big and small concept हम करा है ना? Yeah. Life skill. Yes, we were in life skill. लाइफ स्किल में क्या क्या कराएंगे? compare object with each other. हाँ, कंपैरिजन और स्पेचुअल अंडरस्टैंडिंग, स्पेस के बारे में। Space, हाँ knowledge of space. हाँ, नॉलेज ऑफ स्पेस को बोलते हैं स्पेचुअल अंडरस्टैंडिंग। और क्या वो हम देखो कलर वाली एक्टिविटी करा रहे हैं ना? आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स में आइडेंटिफिकेशन, सीरिएटिंग, कॉग्निटिव स्किल में जितना आ रहा है ना वो सब लिखना है। सीरिएटिंग एंड देन सीक्वेंसिंग, राइट? तो ये सारा लाइफ स्किल होगा। एंड देन व्हाट आफ्टर लाइफ स्किल्स बताइए, व्हाट इज द नेक्स्ट कॉलम? गोल्स बताओ, विच गोल? Goals. हाँ, कौन से गोल है? गोल 1, Goal 1. तीनों गोल्स अचीव हो रहे हैं। गोल 2, Goal 3. गोल 3। तो अब इसके इंडिकेटर बताना हमको कि कौन सा इंडिकेटर लगेगा। गोल 1 में कौन सा इंडिकेटर लगेगा? ग्रॉस मोटर स्किल्स Yes, ma'am. है ना? एंड देन गोल 2 में टॉकिंग एंड लिसनिंग, इट कैन ऑल्सो बी इमर्जेंट रीडिंग, बिकॉज अगर वो रीड करेंगे तभी उनको पता चलेगा ना कि कौन सा बिग है कौन सा स्मॉल है। Isn't it? Yes. And then goal 3 में Concept of number. concept formation, numbers भी हो सकता है। concept formation, concept numbers, ठीक है? ये हो गए हमारे गोल के इंडिकेटर्स। Now what else? Learning outcome. हाँ, learning outcome। हाँ, बच्चा क्या सीखेगा इस? What is the child going to learn? ये जो लाइफ स्किल में डाला है ना उसको सेंटेंस में डाल देना बस, है ना? तो लाइफ स्किल में बच्चा कंपैरिजन सीख रहा है। लर्नर विल बी एबल टू कंपेयर Actual understanding. will be able to compare big and small objects। फिर उसके बाद learner will develop understanding of space। समझे आप? Yes, ma'am. रिकॉर्डिंग हो गई है पिछली उसकी,
इसका मैं आपको भेज दूँ. Learner will be able to understand the concept of space. ठीक है, ये हो गया लर्निंग आउटकम. नाउ व्हाट आफ्टर दिस? क्लास वर्क एंड होमवर्क. क्लास वर्क क्या कराओगे आप? जो आपने एक्टिविटी डिटेल्स में लिखा है ना, वो सब इधर क्लास वर्क में डाल. ठीक है, क्योंकि वही एक्टिविटी आप करा रहे हो तो वही क्लास में ही करा रहे हो ना. मैच द ऑब्जेक्ट्स वगैरह जो भी आप दे रहे हो, टिक द बिग और स्मॉल, या 2 इधर क्लास वर्क में दे दो, 2 होमवर्क में दे दो, ऐसा भी कर सकते हो. टिक द बिग, जो भी आपने लिखा हो. समझ में आ रहा है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. होमवर्क में क्या दोगे आप? इसी में से कोई दे दो. कलर द बिग विद रेड एंड कलर स्मॉल विद ब्लू, ऐसा दिया था ना? Ma'am, pick the big and cross the small. हाँ, वो भी दे सकते हो. कलर द बिग विद रेड एंड स्मॉल विद ब्लू. ठीक है, तो ये आपका पूरा लेसन प्लान बन गया. अंडरस्टूड? तो ये हमने बना लिया मैथ्स का. क्लियर है सबको? स्क्रीनशॉट ले लो. तो हम ईवीएस का भी फटाफट एक बनाते हैं तो आपको आइडिया हो जाएगा. समझ में तो आ गया ना? आपको आइडिया हो गया ना क्या क्या जो हमने इतने दिन किया है ना, उसी में से आपको पता करना है कौन सा डोमेन है, कौन सा लाइफ स्किल है, कौन सा गोल है, कौन सा इंडिकेटर है, कौन सा लर्निंग आउटकम है. लर्निंग आउटकम लाइफ स्किल से ही निकालोगे. ठीक है, क्लास वर्क होमवर्क एक्टिविटी से निकालोगे. गोल्स आपको डोमेन से पता चल जाएगा. कौन से डोमेन में कौन सा गोल्स है ये मैंने आपको बता दिया. कौन से गोल में कौन सा इंडिकेटर है ये भी आपको बता दिया. इजंट इट इजी? ईवीएस में बस फर्क इतना रहेगा, यहाँ कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन और कॉन्सेप्ट नंबर है, वहां पर आ जाएगा कॉन्सेप्ट ऑफ एनवायरमेंट. बस बाकी सब सेम रहेगा. बताना है कि कर लोगे? वेरी वेरी इजी. बताइए क्लास टीचर्स आप लोग को समझ में आया? Yes, ma'am. तो बताना ईवीएस वाला कि आप करवा लो. ईवीएस का एक बार बता दीजिए प्लीज. बता दे. मैम ईवीएस का बता दीजिए प्लीज. ओके ओके. मैम एक डेमो के तौर पे बता दीजिए. हाँ हाँ, ईवीएस का एक बता देते हैं. चलो ठीक है. सो आई एम नॉट राइटिंग द सब्जेक्ट. लिख लूं? चलो लिख लेते हैं. सब्जेक्ट लिख लो ईवीएस. ईवीएस में एक टॉपिक बताओ मुझे क्या करना है. पार्ट्स ऑफ द बॉडी करें? Yes, ma'am. हाँ, इजी भी है और ज्यादातर ये पढ़ाना ही पड़ता है. पेडागोजी. पेडागोजी बताओ, पार्ट्स ऑफ द बॉडी किससे पढ़ा सकते हैं? इसमें हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग ले सकते हैं. जी मैम. फिर एक्टिविटी भी ले सकते हैं. अब लग रहा है मुझे मैं किसी को पढ़ा रही हूँ. बोल रहे हो आप लोग. आई विल राइट ओनली ABL, ओके, एंड देन एक्सपीरियंशियल. मेरा टाइप क्यों नहीं होता ये? एक्सपीरियंशियल लर्निंग. ठीक है. और कौन सा? प्लेवे से पढ़ा सकते हैं पार्ट्स ऑफ द बॉडी. जी राइम मैम, वगैरह पढ़ा सकते हैं. प्लेवे से. अभी वो तो टीचर जितना क्रिएटिव वो उतना है ना, टीचर पे डिपेंड करता है. नेक्स्ट तो टॉपिक ही है, तो टॉपिक आप लोग लिख लेना. चलो लिख लेते हैं टॉपिक पार्ट्स ऑफ द बॉडी. When somebody enters ना, ये नहीं होता. ओके. अब इसके बाद क्या है? एक्टिविटी Activity detail.
एक्टिविटी डिटेल। अब बताइए क्या एक्टिविटी से पढ़ाओगे पार्ट्स ऑफ द बॉडी, क्या एक्टिविटी दोगे? Pointing body parts. काउंटिंग बॉडी पार्ट्स। मैम टच बॉडी पार्ट्स, हाँ, टचिंग योर बॉडी पार्ट्स। यस, टचिंग योर बॉडी पार्ट्स, ठीक है ना? टच योर बॉडी पार्ट्स, ठीक है। और क्या करा सकते हो आप? Rhymes. राइम्स, ma'am. एक्शन सॉन्ग, है ना? राइम एक्शन सॉन्ग में आप, ओके चलिए। नाउ व्हाट आफ्टर एक्टिविटी? टीचिंग टीचिंग एड्स, एड्स। यस, टीचिंग एड्स। क्या टीचिंग एड्स यूज करेंगे हम? चार्ट। यूज कर सकते हैं। यस, चार्ट्स, एंड देन मॉडल भी यूज कर सकते हैं आप, एक पार्ट बॉडी पार्ट का एक का, है ना? एंड देन आई थिंक यही होगा, चार्ट्स और मॉडल, बस यही यूज करोगे, है ना? एंड देन टीचिंग एड्स, व्हाट आफ्टर टीचिंग एड्स? लर्निंग स्पेस। लर्निंग स्पेस, ये इंडोर ही होगा, क्लासरूम में ही? यस मैम। Yes, ma'am. लर्निंग स्पेस, इंडोर क्लासरूम, ठीक है। नेक्स्ट मैम डोमेन्स। यस, डोमेन्स। चलो याद भी हो गए आप लोग किसके बाद क्या है। गुड। तो डोमेन्स में क्या आएगा? अभी टचिंग द बॉडी, सेंसोरियल, फिजिकल डोमेन, सेंसोरियल डोमेन, फिजिकल, Cognitive domain. हाँ, और लैंग्वेज, लैंग्वेज, यस, ओके। और यस, पर्सनल डोमेन भी तो आएगा, जहाँ बच्चे अपनी पर्सनल बॉडी के बारे में जान रहे, समझ रहे हैं ना? जी। नाउ व्हाट आफ्टर डोमेन? Even we can teach good touch, bad touch in this. यस, यू कैन टीच गुड टच एंड बैड टच इन दिस, तभी तो सेंसोरियल डाला है। लाइफ स्किल, लाइफ स्किल में क्या क्या लाइफ स्किल्स आ जाएंगी बताइए? गुड टच, बैड टच, ये भी जीवन में बहुत जरूरी है ना, पता चले जी। क्या किसका टच गुड है, किसका टच बैड है हमारे बॉडी पर। और Knowledge about body parts. सो नॉलेज अबाउट बॉडी पार्ट्स, ओके, ये हो गया लाइफ स्किल में। अब इसके बाद क्या है? गोल्स। गोल्स मैम। गोल्स, तो कौन सा गोल है? गोल 1 तो आएगा ही आएगा, बिकॉज हमारी बॉडी के बारे में कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ इंडिकेटर आ जाएगा, इसका फर्स्ट इंडिकेटर। गोल 2, गोल 2 में और गोल 3, तीनों गोल अचीव हो। एंड देन इंडिकेटर, इंडिकेटर में कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ, फर्स्ट इंडिकेटर कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ। सेकेंड, गोल 2 में टॉकिंग एंड लिसनिंग एंड इमर्जेंट रीडिंग।
emergent reading. And then goal 3 में concept of environment. EVS सब्जेक्ट है तो concept of environment जरूर डालना, ठीक है? Okay, ma'am. Then learning outcome. लर्निंग आउटकम में अभी है जो आपके लाइफ स्किल में लिखा है, लर्नर विल बी, हाँ To know about his or her body. हाँ, लर्नर विल बी एबल टू नो यूज ऑफ their body parts. Learner will know more about good touch and bad touch. Learner will understand, ये भी कर सकते हो, learner will understand the concept of good and bad touch. और ठीक है, 2 काफी है. Now last is classwork and homework. Classwork, action and rhyme, ठीक है. And then homework. ये हम कौन सी क्लास का बना रहे हैं पता है आपको? नर्सरी का बना रहे हैं पूरा, क्योंकि हम इसमें लिखने के लिए कुछ नहीं दे, राइट? Yes, homework will be identify the organs. identify the body parts. organs. Yes, identify the body parts. Identify the स्पेलिंग्स body भी दे सकते हैं अगर बड़ी क्लास के लिए लिया तो. हाँ, this because we are doing nursery इसलिए. If we are doing LKG and UKG, we can tell them to learn the spellings. और class work में the spellings of body parts, है ना? Okay. Same topic रहता है, level बढ़ जाता है. Okay. So हमने EVS भी कर लिया. इसी प्रकार GK भी आ जाएगा. GK में national symbols ले लो, है ना? और यहाँ पर आ जाएगा एक्टिविटी डिटेल में, क्या आ जाएगा? इंफॉर्मेशन अबाउट द नेशनल सिंबल्स. रोल प्ले कर सकते हो इसमें. रोल प्ले ड्रामेटाइजेशन वाला कौन सा था, वो कौन सा मेथड था हमारा? रोल प्ले ड्रामेटाइजेशन वाला, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, इंक्वायरी बेस्ड. अपन ने इंक्वायरी बेस्ड कहीं नहीं किया. इंक्वायरी बेस्ड में कर सकते हो आप जीके ना, उसमें रोल प्ले कर सकते हो. एक एक बच्चे को बोल सकते हो, एक मैंगो बन के आ जाएगा, एक बनियान ट्री बन के आ जाएगा, एक पिकॉक बन के आ जाएगा, है ना? और फिर 2-2 लाइनें अपने बारे में बोलेंगे, है ना? तो वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन में टॉकिंग एंड लिसनिंग हो जाएगा, है ना? इंडोर में हो सकता है ये, और आउटडोर में भी हो सकता है, स्टेज पर, असेंबली रूम, जो अपना कंपटीशन. हाँ, कॉम्पिटिशन्स में भी आप कर सकते हो. तो आउटडोर हो जाएगा अगर आप कंपटीशन में रखते हो तो, फैंसी ड्रेस में, है ना? तो वो आउटडोर में हो जाएगा. मतलब जहाँ असेंबली होती है वहां स्टेज वेज के ऊपर बच्चों को कराते हैं, तो दैट यू कैन राइट. फिर डोमेन्स में कितने सारे डोमेन्स इसमें अचीव हो रहे हैं. ओके, फिजिकल हो रहा है, लैंग्वेज हो रहा है, बच्चे बोल रहे हैं अपने बारे में तो लैंग्वेज हो रहा है. क्रिएटिव, अपनी खुद की लाइनें बोल रहे हैं, कंस्ट्रक्टिव डोमेन. फिर लाइफ स्किल में the child is understanding about the national symbols, है ना? और वही चीजें आगे आप गोल्स में लिख दो, है ना? क्लास वर्क में रोल प्ले कर रहे हैं, रोल प्ले बाय ईच स्टूडेंट क्लास वर्क. और होमवर्क में लर्न द नेशनल सिंबल्स या कलर द नेशनल सिंबल्स, ऐसा दे सकते हैं. पेपर एक्टिविटी. हाँ, पेपर एक्टिविटी. हाँ, पेपर एक्टिविटी दे सकते हो, पेपर फोल्डिंग दे सकते हो, पेपर कटिंग जो भी है ना, वो दे सकते हो. कोलाज, पेपर कोलाज दे सकते हो. ऐसी एक्टिविटीज करा सकते हो, ठीक है?
बहुत सारी चीजें हैं, तो यू जस्ट हैव टू थिंक। अभी क्या हो रहा था, हम जो लिख रहे थे, हम जो एक्टिविटी करा रहे थे, ये देखो ये और छोटा छोटा हो गया, पता है, एक एक दो दो लाइन में खत्म हो गया। ये हम कितना सारा लिखते थे लेसन प्लान में, पूरी स्टोरी लिख देते थे और करते कभी नहीं थे वो सब क्लास में, राइट। और अब क्या हो रहा है कि अब आप इसको क्लास में भी करोगे और आप ज्यादा सोचोगे ऐसा, और जितना ज्यादा टीचर सोचेगा तो बच्चा भी और ज्यादा सोचेगा ना, राइट। सो ऑल दीज थिंग्स यू हैव टू डू। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अभी ये सेकेंड टाइम में बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया नेटवर्क ने, फर्स्ट टाइम पे बहुत इरिटेट किया, इसलिए ऑनलाइन क्लास से अब तंग आ गए हैं। बस अब बहुत हो गया, नेटवर्क नेटवर्क बहुत खेल लिया, नेटवर्क नेटवर्क 2 साल से नेटवर्क नेटवर्क खेल रहे हैं। चलिए हो गया। आई एम स्टॉपिंग द स्क्रीन। यस, so now I'm stopping this